Yeah. फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक ड्राइंग। आज हम सीखेंगे ज्यामितीय रचनाओं का इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कोण रचना, एंगल फॉर्मेशन। एंगल फॉर्मेशन में क्या क्या होता है? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण और बृहद कोण। तो चलिए देखते हैं हम इसमें समकोण, राइट एंगल। जब रेखा ए और रेखा बी एक दूसरे को किसी बिंदु ओ पर काटती है तथा उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, हम उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। चलिए देखते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। जब रेखा ए और बी के बीच में लेस देन 90 मतलब 90 से कम का एंगल बनता है, 0 से लेके 90 के बीच में जो भी एंगल बनेगा हम उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे, एक्यूट एंगल। अब देखते हैं अधिक कोण किसे कहते हैं। जब ए और बी के बीच में ग्रेटर देन 90 से अधिक और कितना? 180 से कम, ठीक है। 90 से अधिक और 180 से कम का एंगल बनेगा, हम उसे कहते हैं अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। अब चलते हैं सरल कोण किसे कहते हैं। जब ए और बी के बीच में 180 डिग्री का, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 180। जब ए और बी के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है तो उसे हम सरल कोण, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब देखते हैं बृहद कोण क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में हम देखते हैं कि ए और बी के बीच में कितना एंगल बनता है? 180 और कितना? 270, ठीक है। 180 और 270 के बीच में बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कोण रचना, एंगल फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज एवं बहुभुज रचना पे। ये हो गया हमारा त्रिभुज, जिसमें कितनी रेखाएं होती हैं? ए बी सी, जिसमें 3 रेखाएं होती हैं, यानी कि जो 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और इसके बीच का एंगल कितना होता है? इसके बीच के एंगल का जो योग होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं हम चतुर्भुज, जिसमें ए बी सी डी, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, उन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब चलते हैं षष्ठभुज या बहुभुज, जिसमें क्या हो? 4 से अधिक रेखाएं होती हैं, उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3, डी ई 4, ई एफ 5 और एफ ए कितना? 6, यानी कि इसमें 6 भुजाएं हैं, तो ये हो जाएगा हमारा षष्ठभुज। इसे हम बहुभुज भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं वृत्त रचना, सर्कल फॉर्मेशन में। तो सर्कल फॉर्मेशन में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा वृत्त है, तो इस वृत्त के बाहरी हिस्से को हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस, परिधि, ठीक है। और ये इसका केंद्र है। केंद्र से सर्कमफेरेंस मतलब परिधि तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? रेडियस, त्रिज्या कहेंगे। और परिधि के दोनों हिस्से को जब मिलाया जाता है, इस छोर से इस छोर को मिलाया जाता है और वो रेखा हमारे केंद्र से होते हुए जाती है, तो उसे हम डायामीटर यानी परिधि कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वृत्त। अब क्रोड, जीवा। क्रोड किसे कहते हैं? जब वृत्त के एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक को मिलाया जाता है, लेकिन वो रेखा हमारी क्या होती है? सेंटर से होके नहीं जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और इससे दोनों के बीच के दूरी को ये क्या होता है? ये हमारा आर्क होता है, ठीक है। तो चाप और जीवा ये दोनों हो गए। अब हम देखते हैं छेदिका और सेक्टर।
स्कैंट और सेक्टर। ये जो हमारा एरिया हो गया, ये आर्क के बीच का, ये दोनों क्या हो गए, ये आर्क के बीच का ये जो हमारा एरिया हो गया, जिसे हम इसे हम सेक्टर कहेंगे। और वृत्त के जब एक वृत्त पे दो बिंदुएं लेंगे, कोई यहाँ कोई यहाँ, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कैंट कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो रही है, ये भी हमारी केंद्र से होकर नहीं जा रही है। ये हो गया हमारा छेदिका और सेक्टर। अब हम देखते हैं वृत्तखंड और स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्तखंड हमारा क्या होता है, सेगमेंट। जो ये हमारी परिधि है, ये क्रोड है हमारा, तो इसके जो नीचे का एरिया होगा, ये वही एरिया है, इसके जो नीचे का एरिया होगा उसे हम सेगमेंट कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। और वृत्त के किसी भी बाहर से, वृत्त के बाहर से कहीं से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मतलब कहीं से भी एक स्पर्श रेखा जाती है जो कि वृत्त के बाहरी परिधि को क्या करती है, स्पर्श करते हुए जाती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ये टेंजेंट हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ मतलब कहीं से भी खींच सकते हैं वृत्त की परिधि पे, बस वह उसे स्पर्श करते हुए जानी चाहिए, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। अब देखते हैं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गया सेंटर से होते हुए एक लाइन जा रही है जो वृत्त के इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक जा रही है, तो उसे हम कहेंगे डायामीटर। और डायामीटर के नीचे या ऊपर किसी एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। तो मान लीजिए हम इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं संक्वीय परिच्छेद रचना, फॉर्मेशन ऑफ कोनिकल सेक्शंस। चलिए देखते हैं कोनिकल सेक्शन का फॉर्मेशन क्या होता है। ये है हमारा एक शंकु, ये जो डॉटेड दिखाया गया है, इससे अगर हम डार्क करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हमारा शंकु हो जाएगा, जिसकी ये नीचे का ये जो बेस है ये कैसा होता है, ये बेस हमारा सर्कल होता है। ठीक है, अगर इस शंकु को हम हाफ से कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक सर्कल मिलेगा, जो कि ये हमें, ये क्या है, ये हमें यहाँ पर दिखाया गया है। इसी सर्कल को यहाँ ऊपर बना के दिखाया गया है कि हमें एक ऐसा सर्कल यहाँ पर इसे कट करने के बाद मिलेगा। अब हम चलते हैं, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम हॉरिजेंटल में ही कट करेंगे, बट थोड़ा सा टेपर करके, मतलब थोड़ा सा तिर्यक करके अगर हम शंकु को कट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ये आकृति मिलेगी। ये आकृति को यहाँ पर दिखाया गया है जिससे कि हम इसे साफ तरीके से देख सकें। कुछ ये आकृति मिलेगी, तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, दीर्घवृत्त कहेंगे। ठीक है, तो ये इस कोनिकल को जब हम इस प्रकार से कट करेंगे तो हमें दीर्घवृत्त प्राप्त होगी। अब देखते हैं इस कोनिकल को, कोनिकल शेप जो है हमारा, ये जो हमारा शंकु है, अगर हम इसे इस तरीके से कट करें तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ये हमारा, तो ये क्रॉस सेक्शन हमारा क्या हो गया, जब हम इसे कुछ इस प्रकार से काटेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा परवलय। अब हम शंकु में कुछ इस प्रकार से काटते हैं, क्या ये वर्टिकल है, बट वर्टिकल से क्या है, थोड़ा इंक्लाइंड है, थोड़ा सा हल्का सा टेपर है। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन, एक हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा, ये क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ये होगा अति परवलय। अब चलते हैं आगे, किसी भुजा पर समबाहुभुज रचना, फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर पॉलीजन ऑन एनी आर्म्स। ठीक है, चलिए देखते हैं ये, इसकी रचना करना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। आज ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो, बट नेक्स्ट वीडियो में इसकी रचना करना एंड ये सारी बाकी की रचनाएं मैं आपको सिखाऊंगी।
सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.